नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभास साक्षी का स्पेशल शो यस माय लॉर्ड। हेमंत सोरेन को मिली जमानत, हाईकोर्ट ने ईडी के सभी आरोपों को आधारहीन बताया। मुंबई के हालात दयनीय, रेलवे महाप्रबंधक को हलफनामा दायर करने का कोर्ट ने दिया निर्देश। केजरीवाल अब 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर 3 नए कानून पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका दायर। हिजाब को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने 9 मुस्लिम छात्रों की याचिका खारिज कर दी। इस सप्ताह यानी 24 जून से 29 जून 2024 तक क्या कुछ हुआ, कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर, जजमेंट और टिप्पणियों का वीकली राउंड अप आपके सामने लेकर आए। कुल मिलाकर कहें तो आपको इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की मुख्य खबरों के बारे में बताएंगे। सोरेन 148 दिन बाद रिहा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 148 दिन बाद जेल से बाहर आ गए हैं। हाईकोर्ट के जस्टिस रोगन मुखोपाध्याय की सिंगल बेंच ने जमीन पर कब्जे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सोरेन को जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि तथ्यों से लगता है कि सोरेन के खिलाफ ईडी के सभी आरोप आधारहीन हैं। बरगाई शांतिनगर की जिस 8.86 एकड़ जमीन के मामले में ईडी ने सोरेन को गिरफ्तार किया, उन पर कब्जे की उनकी कोई भूमिका ही नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि हेमंत सोरेन की अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी संलिप्तता नहीं दिखती, न ही जमीन छिपा कर रखने के मामले में प्रोसीड्यूस ऑफ क्राइम बनता है और न ही राजस्व रिकॉर्ड में प्रत्यक्ष रूप से उनकी संलिप्तता दर्शाता है। हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 13 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि ईडी ने 31 जनवरी को सोरेन को गिरफ्तार किया था। लोकल ट्रेनों में जानवरों की तरह सफर करते हैं यात्री, देखकर आती है शर्म। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि लोकल के ट्रेनों में यात्री जानवरों की तरह सफर करने के लिए मजबूर है, इसे देखकर शर्म आती है। इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मुंबई के हालात दयनीय हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय के और जस्टिस अमित बोरकर ने कहा कि याचिका में बहुत गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं, इसका समाधान ढूंढना ही होगा। याचिका मुंबई लोकल पर सफर करने वाले यातिन यादव ने दायर की। भीड़ की वजह से ट्रेन से गिरकर मौत, पटरियों पर हादसों का हवाला दिया गया। सीबीआई बदनाम करने को झूठ बोल रही। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति से कथित घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। सुनवाई के बाद राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने केजरीवाल को 3 दिन के सीबीआई रिमांड पर सौंपने का आदेश दिया। इससे पहले सीबीआई ने केजरीवाल को कोर्ट के समक्ष पेश किया, इनसे दावा किया कि केजरीवाल ने कहा है कि एक्साइज पॉलिसी केस में उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने सारा आरोप पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर मढ़ा है। इसमें आतिशी और सौरभ भारद्वाज के शामिल होने की बात भी कही गई है। इसका विरोध करते हुए केजरीवाल ने कोर्ट में खुद बोलने की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, सीबीआई झूठ बोल रही है, सारा प्लान हमें बदनाम करने और पार्टी तोड़ने के लिए है। इस पर विशेष जज अमिताभ रावत ने कहा कि मैंने आपका बयान पढ़ लिया है, आपने सीबीआई के दावे जैसा कुछ नहीं बोला। केजरीवाल का शुगर लेवल डाउन होने पर कोर्ट ने उन्हें दूसरे कमरे में बैठने की अनुमति दी। ईडी ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। मुंबई कॉलेज के हिजाब प्रतिबंध के फैसले में दखल देने से हाईकोर्ट का इनकार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शहर के एक कॉलेज द्वारा अपने परिसर में हिजाब, बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एएस चंद्रकर और न्यायमूर्ति राजेश पाटिल की खंडपीठ ने कहा कि वो कॉलेज द्वारा किए गए फैसले में हस्तक्षेप करने को इच्छुक नहीं है। इसके खिलाफ 9 छात्राओं द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी गई, जो विज्ञान डिग्री पाठ्यक्रम के दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्र। चैम्बूर टेम्बो एजुकेशन सोसाइटी के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज द्वारा एक ड्रेस कोड लागू करने के निर्देश को चुनौती देते हुए छात्रों ने इसी महीने की शुरुआत में हाई कोर्ट का रुख किया। इसके तहत छात्र परिसर के अंदर हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टॉल, टोपी और बैज नहीं पहन सकते। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 3 नए कानून का विरोध। नए संशोधित आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। याचिका दिल्ली के 2 निवासी अंजलि पटेल और छाया द्वारा दायर की गई, जिसमें 3 कानूनों के शीर्षकों पर आपत्ति जताई गई। उसमें स्पष्ट सटीक नहीं बताया गया, 3 कानूनों के नाम या उनके मकसद के बारे में नहीं बताया। 3 कानूनों पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका में दिसंबर 2023 में संसद में विधेयकों के पारित होने में अनियमितता का भी आरोप लगाया गया है। तो आज हमने आपको इस सप्ताह कानूनी दुनिया से जुड़ी खबरों के बारे में बताया। मिलते हैं अगले हफ्ते कानूनी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें प्रभास साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।